अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है कि कास्ट कश्मीर यूजी कोर्सेज और पीजी कोर्सेज की जो रजिस्ट्रेशन है, हालांकि पीजी कोर्सेज की फिर से एक्सटेंड हुई, हम बात कर रहे हैं यूजी कोर्सेज की, जिसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। और आपका अब जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे 19 मई को दिन के 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक यहाँ पे होने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ रजिस्ट्रेशन के हवाले से कि कितनी रजिस्ट्रेशन इस बार कास्ट कश्मीर में हुई। कट ऑफ को हम एनालाइज करेंगे कि कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है या कम जा सकता है, सीट्स हमारे पास कितनी है, और उसके अलावा कोर्सेज कौन कौन से करवाए जाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका पेपर है, पेपर का पैटर्न और उसके अलावा पेपर का लेवल आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस लेवल के आपके क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कंप्लीट इस वीडियो में मैं आपके साथ सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले, तो जान लेते हैं यहाँ पे कास्ट कश्मीर यूजी कोर्सेज के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो हमारी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक, रजिस्ट्रेशन पर जो एक दो बार उन्होंने एक्सटेंड भी करी। कल करेक्शन विंडो जो वो दिन के 4 बजे तक ओपन था, तो कल करेक्शन विंडो का भी प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आपका जो एग्जाम होगा वो 19 मई को होगा। इस बीच एडमिट कार्ड आपको 4 से 5 दिन पहले कास्ट कश्मीर की तरफ से आ जाएंगे। अभी जो है वो करेक्शन विंडो का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब आपके एडमिट कार्ड अप्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपको आगे चल के नोटिफाई किया जाएगा विया ऑफिशियल नोटिफिकेशन कि आप इस डेट को एडमिट कार्ड अपने डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके अलावा आपको सारी चीज़ें उसमें नोटिफिकेशन में मेंशन होंगी। इस बार की अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो रजिस्ट्रेशन कितनी है वो हम आगे चल के देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देख लेंगे यहाँ पे कि आपको कास्ट कश्मीर के अंडर कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाएंगे। ये आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। आगे चल के हम आपको कट ऑफ के बारे में जब बात करेंगे उसमें ही आपको जो है हेल्प कर लेगा। सबसे पहले यहाँ पे आपका आ जाएगा BVSC एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक, ये आपका 5.5 साल का कोर्स होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका आता है फिशरीज का, उसके बाद BSc ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, BSc ऑनर्स इन हॉर्टिकल्चर, BSc ऑनर्स इन फॉरेस्ट्री, BSc ऑनर्स इन सेरिकल्चर। उसके बाद यहाँ पे बीटेक फूड टेक्नोलॉजी है। उसके बाद बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है। हालांकि बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का कास्ट कश्मीर खुद से एग्जाम कंडक्ट नहीं करेगा, इसका JEE के बेस पे और उसके अलावा यहाँ पे JK BOP के बेस पे यहाँ पे एडमिशन होता है, जिसके फॉर्म्स ऑलरेडी यहाँ पे चल रहे हैं। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे कुछ नए कोर्सेज भी इस बार ऐड करे हैं PCB वाले बच्चों के लिए। इसमें यहाँ पे आपका है BSc बायोटेक्नोलॉजी है। उसके बाद BSc यहाँ पे आपका बायोकेमिस्ट्री है, BSc माइक्रोबायोलॉजी है। उसके बाद यहाँ पे BSc इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस। ठीक, BSc इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस का जो एग्जाम होगा ये यहाँ पे अलग से होगा। इसके हवाले से अलग से नोटिफिकेशन आ जाएगी, अलग से सिलेबस वगैरह आपका रहेगा। ये आपका इस मतलब इकोनॉमिक्स और डेटा साइंस जो है, इसमें सभी कैंडिडेट्स जो है वो सारे स्ट्रीम्स के कैंडिडेट एलिजिबल है। ऊपर की कोर्सेज का और इन कोर्सेज का आपका यहाँ पे एग्जाम रहेगा। ठीक, बाकी के कोर्सेज का आपका यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक, कोर्सेज का आपको समझ आ गया। अब हम बात करेंगे कि इस बार रजिस्ट्रेशन जो वो कितनी यहाँ पे हुई है। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। लगभग 2-3 बार जो है वो रजिस्ट्रेशन की लिंक भी जो है वो रीओपन होती गई। तो इस बार की अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो इस बार जो रजिस्ट्रेशन हुई है वो लगभग 14,200 के प्लस। ठीक, 14,200 के प्लस, यानी कि 14,300 14,400 के आसपास इस बार रजिस्ट्रेशन हुई हैं कास्ट कश्मीर के अंडर। याद रखना, 14,200 के प्लस रजिस्ट्रेशन इस बार कास्ट कश्मीर के अंडर बच्चों ने करी हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हुई है। अब आप बोलोगे कि पिछले साल कितनी हुई थी, उससे पहले कितनी हुई। देखिए, इसकी कोई मेरिट लिस्ट वगैरह आती नहीं है, तो एग्जैक्ट बता नहीं सकेंगे कितनी हुई है, क्या हुई है। लेकिन इस बार की अगर मैं बात करूं तो इस बार जो है वो रजिस्ट्रेशन मैंने काफ़ी सारे फॉर्म्स भरे, तो उसमें हमें पता चला कि लगभग 14,200 के प्लस इस बार रजिस्ट्रेशन जो है वो कास्ट कश्मीर में इस बार बच्चों ने यहाँ पे करी है यूजी कोर्सेज के लिए। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हम बात करेंगे कि 14,200 अगर रजिस्ट्रेशन हुई है, उसमें तो सभी बच्चे एग्जाम तो देंगे नहीं। कुछ बच्चों ने ऐसी रजिस्ट्रेशन करी होगी, पेमेंट वगैरह छोड़ दी होगी, या कुछ अदर इश्यूज़ की वजह मान के चलें 1,000-2,000 बच्चों ने अगर छोड़ दिया हो। ठीक, लगभग आपको 12-13 हज़ार बच्चों को तो एग्जाम देना होगा। उन 13,000 बच्चों में से लगभग 1,000 या 1,500 बच्चों का ही कंपटीशन रहेगा। बाकी के जो बच्चे होते हैं वो ऐसे ही नॉर्मली जो है अपना फॉर्म भर देते हैं। ठीक, लगभग आप मान के चलो कि 12-13 हज़ार बच्चों के साथ आपको कंपटीशन करना है, और असली कंपटीशन जो आपका होगा वो आपका लगभग 700, 600, 800 बच्चों के साथ ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी के जो बच्चे होते हैं वो किसी का 30 होता है, किसी का 40 होता है, किसी का 20 होता है, किसी का 10 स्कोर होता है। तो ऐसा ही यहाँ पे आपका चलता है। ठीक, इसमें अगर हम बात करेंगे सीट्स की कि सीट्स कितनी है, अगर आपको लगभग 14,500 बच्चों ने फॉर्म भरे तो सीट्स के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए था। तो सीट्स की अगर हम बात करेंगे कोर्स वाइज देखेंगे, BVSc की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको 96 सीट्स देखने को मिलेंगी, जिसमें काफ़ी हाई कट ऑफ जाता है। इसमें अगर आप ओपन मेरिट हैं तो 105 के प्लस आपको टारगेट रखना होगा, तब जाके आपको ओपन मेरिट में BVSc की सीट यहाँ पे निकल सकती है। उसके बाद कैटेगरी में भी आपको 100 के आसपास है तो हो जाएगा। उसके अलावा कोई अगर SC ST वगैरह में अगर आपको 90 भी आ जाता है तो भी आपको चांसेस यहाँ पे रहते हैं। अगर उससे कम भी जाता है तो भी आपका कैटेगरी में चांस रहता है। लेकिन ओपन मेरिट में से अगर आप हो तो 100 के प्लस 105 के आसपास आप टारगेट रखना। हालांकि 105 के प्लस भी आप रख लेना, क्योंकि इस बार ओपन मेरिट की थोड़ी सी सीटें यहाँ पे कम हुई है। ठीक, उसमें आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख लेना। 50% सीट्स रखी हैं, जिसमें हॉरिजॉन्टल EWS वगैरह कट हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूँ तो इसमें यहाँ पे आपको 175
175 सीट्स होती हैं। बीवीएससी के बाद एग्रीकल्चर का ही कट ऑफ ज़्यादा जाता है। उसके बाद बीएससी हॉर्टिकल्चर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी 175 सीट्स जाती हैं। बीएससी फॉरेस्ट्री इसमें यहाँ पे आपका 81 जाता है, हालांकि इस कोर्स में ज़्यादा बच्चे जाता नहीं है। बीएससी ऑनर्स इन सेरिकल्चर इसमें आपको 77 सीटें यहाँ पे रहेंगी। बीएफएससी ठीक इसमें यहाँ पे आपकी जो 54 सीटें रहेंगी। उसके बाद बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की अगर हम बात करेंगे तो ये बोपी के थ्रू होगा। उसके बाद बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको 32 सीट्स यहाँ पे रहेंगी। उसके बाद बीटेक बायोटेक्नोलॉजी ठीक जो नया कोर्स ऐड हुआ है इसमें यहाँ पे 24 सीटें रहेंगी। बीएससी बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स इसमें भी 24 सीटें रहेंगी। बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में भी 24 सीटें रहेंगी। उसके बाद यहाँ पे बीएससी इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस इसमें भी 24 सीटें रहेंगी। हालांकि इसका भी एग्जाम यहाँ पे आपका नहीं होगा। बाकी के जो कोर्सेज हैं इनका एग्जाम आपको जो वो 19 तारीख को देना होगा। ठीक है, जो 3 कोर्सेज यहाँ पे 3-4 कोर्सेज ऐड हुए हैं ना, जिसमें आपका है बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी है या बायोटेक्नोलॉजी है, ये कोर्सेज इसी साल ऐड हुए हैं, तो इनमें 24 सीटें होंगी। ये भी काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं। अगर इनकेस ऊपर की कोर्सेज में आपका एडमिशन ना हो जाता तो आप इनको भी टारगेट यहाँ पे कर लेना। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी कोर्सेज और काफ़ी अच्छी कोर्सेज हैं। ठीक, इनको भी आप यहाँ पे ट्राई कर लेना। टोटल की अगर मैं बात करूँ तो टोटल आपको 845 सीटें यहाँ पे रहेंगे। लगभग 900 के आसपास सीटों के लिए लगभग 14,000 बच्चों ने फॉर्म भरे हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कि कंपटीशन आपका इसमें कितना ज़्यादा यहाँ पे रहेगा। ठीक, इसमें अगर मैं बात करूँगा तो ओपन मेरिट के लिए टोटल सीट्स यहाँ पे 261 रहेंगे, 261 रहेंगे। उसके बाद एससी के लिए आपको 43 रहेंगे, एसटी के लिए आपको 106 सीटें रहेंगी, आरबीआई के लिए आपको 52 सीटें रहेंगी, एलसीआईबी के लिए 21 रहेंगे, ओबीसी के लिए 42 रहेंगी। टोटल यहाँ पे आपकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक, उसके बाद ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें यहाँ पे आपको 52 रहेंगे। उसके बाद सेल्फ फाइनेंस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें यहाँ पे आपको जो वो 260 सीटें रहेंगी। याद रखना जो बीवीएससी आपका रहेगा इसमें आपको यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस की भी 30 सीटें रहेंगी। कंपटीशन आपको भाई 60 सीटों पर ही यहाँ पे रहने वाला है। ठीक, 60 सीटों पर ही यहाँ पे रहने वाला है। ठीक, 6 सीटें यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए जाएंगी और 30 सीटें यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस में जाएंगी, जिसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। लगभग 2 लाख पर ईयर का आपको लगेगा एकेडमिक्स का। उसके बाद हॉस्टल वगैरह का जो होता है वो अलग होता है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आ गया। ठीक, बीवीएससी अगर आपको टारगेट करना तो 105 के प्लस टारगेट रख लेना, बीवीएससी मिलेगा अगर ओपन मेरिट हो। ठीक, उसके बिलो है तो बीवीएससी को टारगेट नहीं रख लेना, तो आप एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर वगैरह को देख लेना या माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी वगैरह को आप अपने हिसाब से देख लेना। लेकिन अगर आपको बीवीएससी करना है, डॉक्टर बनना है, तो आपको जो है वो 105 की प्लस टारगेट रखना होगा, तब जाके आपको बीवीएससी में यहाँ पे सीट मिलने के चांसेस हैं। ठीक, यहाँ पे आपको समझ आ गया। अब चले हम पेपर को देखने की कोशिश करेंगे कि भाई पेपर अगर आता है तो पेपर किस तरीके का आता है, पेपर कैसा आता है, इसको हम यहाँ पे पहले देख लेंगे। तो देखिए पेपर जो आपका यहाँ पे रहता है, पहले इसमें आता था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, सारा कुछ उसमें मिक्स होता था। लेकिन लास्ट ईयर से इन्होंने पीसीबी को अलग किया। ठीक, टोटल यहाँ पे आपको जो पेपर आएगा वो यहाँ पे 135 क्वेश्चन का लास्ट ईयर के हिसाब से आया था। ठीक, टोटल आपको 2 घंटे 15 मिनट यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को करने के लिए। हालांकि ये पेपर पीसीबी वालों के लिए ही था। लास्ट ईयर इन्होंने पीसीएम वालों के लिए कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं किया। एग्रीकल्चर वगैरह का जो था उन्होंने मतलब बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का जो था वो इन्होंने लास्ट ईयर से ही जो वो बोपी के अंडर ही रखा था। ठीक, हम पीसीबी के हिसाब से चलेंगे, लास्ट ईयर के पेपर से हिसाब से चलेंगे। 135 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक, 16 पेजेस का आपका पेपर रहेगा। ठीक, 2 घंटे 15 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को करने के लिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक 3 सेक्शन से आपको पेपर आ जाएंगे। हर सेक्शन के आपको 45 क्वेश्चन रहेंगे। 45 आपको फिजिक्स से रहेंगे, 45 आपके केमिस्ट्री से रहेंगे, 45 आपके बायो से रहेंगे। अगर इस बार इन्होंने पीसीबीएम का कर दिया तो उसमें फिर आपका मैथमेटिक्स के भी 45 रहेंगे। लेकिन आपको वही 3 जो है सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे जो आपकी स्ट्रीम है। ठीक, अगर आपका पीसीबी है तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के 45 करेंगे, मैथमेटिक्स को छोड़ देंगे। अगर आपका पीसीएम है तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को कर लेंगे, बायो को यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक, यहाँ पे आपका हर सेक्शन से 45 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक, इसमें याद रख लेना आप, इसमें आपको हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलेगा। और अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यानी कि आप तुक्के मार के भी चले जाओगे तो भी आपका सही यहाँ पे जाएगा। नेगेटिव मार्किंग वगैरह कुछ भी आपको कास्ट कश्मीर में नहीं मिलती है। ठीक, कुछ भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। ठीक, हर क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं मिलेगी। अगर आप तुक्के मार के भी आ जाओगे तो आपका जो वो थोड़ा सा यहाँ पे चल जाएगा। ठीक, चल क्या जाएगा मतलब चल जाएगा, कोई एक आधा तो सीधा हो ही जाएगा। अब अगर मैं क्वेश्चन की लेवल की बात करूँ या पेपर के पैटर्न की बात करूँ तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होंगे स्क्रीन पे क्वेश्चन। इन पेपर्स को मैं शाम तक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा। आप वहाँ से पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लेना, या मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में लिंक को पिन करने की, आप वहाँ से जाके इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। सारे प्रीवियस ईयर की सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो पेपर का अगर हम पैटर्न देखें तो देखिए आपका जो जेके बोपी बीएससी नर्सिंग का पेपर होता है उसके हिसाब से कास्ट कश्मीर का थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल का पेपर आता है, थोड़ा सा हाई लेवल का पेपर आता है। ठीक, कास्ट कश्मीर के क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े से हाई लेवल के होते हैं एज कम्पेयर टू जेके बोपी, बट नीट के हिसाब से हाई लेवल के नहीं होती हैं। जेके बोपी बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस होता है उसके हिसाब से आपका जो कास्ट कश्मीर है उसका पेपर आपका थोड़ा सा हाई लेवल का यहाँ पे आपका रहता है। देख सकते हैं आप क्वेश्चन किस तरीके के यहाँ पे आपके पूछे जाते हैं। ठीक, थ्योरेटिकल वाले सेक्शन से भी आते हैं, न्यूमेरिकल वाले सेक्शन से भी आते हैं। बायो का सेक्शन ईजी होता है, हालांकि वो होता ही है बच्चों के लिए ईजी होता है, लेकिन फिजिक्स वाला
सेक्शन आपको कास्ट कश्मीर में थोड़ा सा ज़्यादा ही डिफिकल्ट देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू जो जेके बोपी का होता है। हालांकि लास्ट ईयर काफ़ी टफ आया था कास्ट कश्मीर का पेपर। अब आपकी इस साल हम देख लेंगे कि इस साल किस तरीके का पेपर आता है। वो तो आप लोग पेपर देने के बाद 19 तारीख को ही बोलोगे शाम को कि कैसा पेपर आया था, क्या आया था। तो पेपर आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके का पेपर आया। लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी आपको पेपर में ही देखने को मिलेंगे किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मैं रफली आपको बताता चलूँ कि पेपर आपका बोपी के हिसाब से थोड़ा सा टफ ही यहाँ पे आपका रहता है। ठीक, ये था आपका थोड़ा सा कास्ट कश्मीर के बारे में पूरा ओवरव्यू मैंने आपके साथ डिस्कस किया। लगभग 10 मिनट हो गए। अगर आपको स्टिल किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे बता सकते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं आपको आगे चल के उसके बारे में जो है वो वीडियो डाल के आपको समझा दूंगा। फिलहाल जो ए टू जेड सारी डिटेल्स थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते